उसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना ये जा लाइफ स्टाइल के काउंटडाउन में है। तो इसी के साथ मैं सभी लोगों का यहाँ पर उपस्थित सारे लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेंटोर एडमिन सभी लोगों का, कि अपना कीमती वक्त आप देते हैं, डेली जा लाइफ स्टाइल को समझते हैं और ये समझते हैं कि आखिरकार हमें करना है तो क्यों करना है, कैसे करना है इस जा लाइफ स्टाइल को, आखिरकार हम क्यों करें, आखिरकार कैसे करें, आखिरकार किसके साथ करें, हम ये प्लान किसको बताएं, हम ये सिस्टम किसको समझाएं, वो आपको हम यहाँ बताने की 99% कोशिश करते हैं कि कंपनी का जो एक्चुअली प्लान है, कंपनी का जो एक्चुअली बताने का जो सिस्टम है, वो क्यों है, कैसे है, आखिरकार जा लाइफ स्टाइल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फ्यूचर में, कंपनी क्यों लॉन्ग टर्म चलेगी, हम इसके बारे में भी आपको बताते हैं। हम कभी भी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर उपस्थित सारे लोग एक सच्चाई से उनको अवगत कराएं, रूबरू कराएं कि आपको जा लाइफ स्टाइल ही करना है तो क्यों करना है। बहुत सारी कंपनियां हैं ऑलरेडी मार्केट में, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों में लोग काम कर चुके हैं। हाँ, हो सकता है कि हमारे ऐसे लोग हों जो 2-3 कंपनियों में ही काम किए हों, लेकिन यहाँ पर जो जो एक्चुअली नेटवर्किंग मार्केट में काम करते हैं उनके पास कंपनियों की लिस्ट है कि हाँ ऑलरेडी हम इतनी सारी कंपनियों में काम कर चुके हैं बट सफल नहीं हुए। अब इसके पीछे हो सकता है कि उनका सिलेक्शन, टू चूज द करेक्ट आंसर, जो बोलते हैं ना चूज द करेक्ट आंसर, वो चूज द करेक्ट आंसर आपने गलती किया तो आपको नेगेटिव मार्किंग आया, और जिसने सही किया उसको पॉजिटिव मार्किंग आया। आप देखिए किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो वहां पर दोनों ऑप्शन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, और आपने चूज द करेक्ट आंसर गलत किया तो आपको रिजल्ट भी गलत आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें दिन रात जग के या दिमाग से, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने दिमाग को यूज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल बाय सोनू शर्मा। सोनू शर्मा हम लोग सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। मैं बार बार सोनू शर्मा का ही नाम क्यों लेता हूँ, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, अप्रोक्स यहाँ भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो हो सकता है कि सोनू शर्मा से भी ज़्यादा उनकी नॉलेज हो, सोनू शर्मा से भी ज़्यादा उनकी सोच हो, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और एक छोटा सा लड़का जिसको लोग जब स्टार्टअप हुआ था तो बहुत जगह प्लान करने जाते थे तो बड़े बड़े लीडर उनको निगलेक्ट करते थे, बोले यार एक तो ये लड़का है। लेकिन आज सोनू शर्मा को यहाँ पर बैठे जो भी नेटवर्किंग करता है, जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो सोनू शर्मा को क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि सोनू शर्मा बताते ही इस तरीके से हैं। सोनू शर्मा ने अपने आप को, या उनकी जर्नी क्या ही देख लीजिए, सोनू शर्मा की जर्नी ही इस टाइप से है। उन्होंने सच्चाई, देखिए यही होता है, बोला ना कि पढ़ने वाले विद्यार्थी दो तरीके से, एक तो खूब रगड़ के पढ़ेंगे, खूब रट जाएंगे, एक होते हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और कुछ होते हैं बोले यार ठीक है एग्जाम के दिन पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं एग्जाम के दिन ही पढ़ लूंगा, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, पढ़ के देखेंगे एग्जाम के दिन, बहुत टाइम है अभी, वो टाइम को देखते रहते हैं और ये नहीं समझते हैं कि समय सबसे बड़ा बड़ा बलवान होता है भैया। समय सबसे बड़ा बलवान होता है, सबसे बड़ा, समय से बड़ा कोई नहीं होता है। समय को जिसने पहचान लिया वो आगे बढ़ गया, जिसने समय को नहीं पहचाना वो लटका हुआ, बोला आई एम लीडर। भाई कितनी साल हो गए आपको लीडरशिप करते हुए? हाँ हो गया 20 साल। अच्छा 20 साल से आप अभी भी एमएलए ही कर रहे हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं मिला आपको? नहीं, 20 साल से मतलब बहुत सारी कंपनियां हमें कामयाबी नहीं मिली, तो फिर तो आपने पढ़ाई नहीं की ना कंपनी के बारे में, आपने कंपनी के बारे में पढ़ा नहीं, आपने तो लगा कि हाँ बस लगा दो देखा जाएगा, बस लगा दीजिए बस देखा जाएगा। ठीक है, तो लगा के देखने से दोस्त काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, लगा के देखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या चलेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ पर आज तक कोई भी शूरवीर नहीं बना है, किसी भी फील्ड की हम बात करें तो डायरेक्ट कोई भी शूरवीर नहीं बना है। आप देखिए बड़े बड़े लड़ाके, बड़े बड़े सम्राट डायरेक्ट नहीं बने, उनको बचपन से, या तो जो सम्राट के घर के नहीं थे वो भी सम्राट बहुत सारे, जस्ट बाई एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, इनको घर कोई महाराजा राजा महाराजा घर के नहीं थे, लेकिन ये भी एक एग्जाम्पल हैं
हम लोगों के लिए एग्जाम्पल हैं कि ये नहीं कि बड़े घर के लोग ही बड़ा बनते हैं, नहीं। इन्होंने सीखा, इन्होंने समय को सदुपयोग किया, समय की को पहचाना और अपने आप को उसी समय के हिसाब से ढाला, तब जाके इतने ऊंचे पहुंचे हुए हैं। नहीं तो हो सकता था ये भी बाकी लोग जैसे जिंदगी जीते हैं वैसे चले जाते। अब हम देखिए, जमशेदपुर जो टाटा जी के नाम से जाना जाता है, रतन टाटा जी क्या थे? रतन टाटा जी क्या थे? लेकिन उनकी सोच थी, उन्होंने समय का सही उपयोग किया। धीरू भाई अंबानी क्या थे? बहुत लोग उनका बस बुकों में पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन उनके जैसा बनेगा कौन? बड़े बनने में बड़ी कष्ट होता है, बनने में बहुत कष्ट होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। साथ में पढ़ते थे लड़के, एक स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ आईएएस बन जाएंगे, कुछ आईपीएस बन जाएंगे, किसी कुछ हमेशा अपने किस्मत और अपने भाग को दोष देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मेहनत से वो लगता है, उनको मेहनत नहीं करना, वो बस किस्मत और समय, किस्मत को और अपने भाग को दोष देते रहेंगे। भैया दोष मत दीजिए, दूसरे को दोष देने से कोई फायदा नहीं। अपने आप को भी आंकिए कि आप कितने पानी में थे, आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आप क्या पहुंचने के लायक थे कि नहीं थे, आप पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, दूसरे को दोष देने से पहले अपने आप को ढालना जरूरी होता है। सबसे बड़ी चीज होती है सीखना। दोस्त आप सीखेंगे नहीं, बहुत सारे मित्र, कल भी मैंने बताया था, फिर आता है लोगों को फोन करते हैं, सर आपको क्या उम्मीद लग रही है, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी? बोला सर आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ सर हो गया, 5 महीना हो गया ज्वाइन किए हुए, 1000 की टीम भी है। ये तो आपको सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, वो तो जो नया इस कंपनी में ज्वाइन हुआ है उसको वो पूछे तो सबसे बढ़िया, वो आदमी पूछे तो बहुत अच्छा, इसलिए कि उसको नहीं पता है और आपको ऑलरेडी पता है, आपको हर चीज पता है, हर चीज जानते हैं आप। ये तो वही बात हो गई कि हम जैसे कल भी हमने बताया था कि शादी से पहले हम पता करें ना, लड़की वाले लड़के के बारे में पता कर लें, लड़के वाले लड़की के बारे में पता कर लें। शादी के बाद थोड़े पता हो जाता है, शादी फिक्स होने के बाद थोड़े हो जाता है। या शादी के बाद हम जाके पूछेंगे कि लड़की कैसी थी, या लड़की वाले पूछेंगे लड़का कैसा था। अरे भाई पहले पूछ लीजिए ना, इतना तो आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा, थोड़े सा तो मेहनत करना है। इसलिए जिनको भी जा लाइफ स्टाइल करना है, मुझे और कंपनी को केवल और केवल ऐसे कितने 500 लड़ाके चाहिए, 500 लीडर चाहिए। मैं शुरू दिन से ही बोल रहा हूं, ये महीने के स्टार्टिंग से ही बोल रहा था कि केवल और केवल 500 लीडर चाहिए, 500। ठीक है, और उन लीडरों के माध्यम से कंपनी और हम इस काउंटडाउन को जीरो कर देंगे, काउंटडाउन को जीरो कर देंगे। हाँ, काउंटडाउन को जीरो करने के लिए कोई ऊपर से नहीं आएगा, या कंपनी आपके लिए नहीं करके देगी। कंपनी को जितना करना था वो कर रही है, कंपनी आपको बहुत ज्यादा हद से ज्यादा कर रही है। ठीक है ना? और आप सभी लोग न्यूज़लेटर को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसमें बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, उसको हम यहाँ पर भी साझा करेंगे। हम पहले उसको देख ले, जस्ट अभी मैसेज आया है न्यूज़लेटर। सभी लोग अपने अपने आईडी को ओपन करके पढ़ेंगे उसको, जिस लैंग्वेज में, और हम इसको पढ़ के मीटिंग के लास्ट में इसके बारे में पूरा अपडेट आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना, यही हमारा काम है। हम इसी सिस्टम के माध्यम से, इसी जूम ट्रेनिंग के माध्यम से हम भी सीखे थे, और इसी हमने सोच लिया था कि नहीं, आप लोगों को सिखाएंगे, लोगों को बताएंगे, जा लाइफ स्टाइल के बारे में सिखाएंगे, लोगों को जा लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे। क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है दोस्त, बहुत खतरनाक चीज होता है। तो हमने सोचा था कि नहीं, हम ना आधी अधूरी ज्ञान हम ना रखेंगे और ना सामने वाले को रखने देंगे। ठीक है ना? तो इसी के साथ हम आज का मीटिंग स्टार्ट करते हैं, और हम इनवाइट करते हैं हमारे श्री विजय राठौर सर को, और सुनेंगे। और हाँ, कंपनी बहुत ज़्यादा आप लोगों को बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी मात्रा में बड़ा अपडेट देने वाली है। लेकिन ये मत बैठ जाइएगा कि काउंटडाउन भी कंपनी करके देगी और हमने कुछ नहीं करेंगे। काउंटडाउन हमें ही जीरो करना है। पिछले मीटिंग में अरुण सर आए थे, वो बताए थे, सबने सुना था उनको, कि इससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट कंपनी का जो अंदरूनी चीज़ें हैं उसको कंपनी कर रही है। कंपनी करते हुए
अपने कार्य को सुचारू ढंग से चलाते हुए आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए आगे आ रही है। अब बशर्ते डिपेंड करता है कि आप कितना कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि हाँ, देश ने हमारे लिए क्या किया, मेरे मदर फादर ने मेरे लिए क्या किया। अरे भाई, आप भी तो सोचो कि आपने अपने लिए कभी कुछ किया? आप बस दूसरे को दोष देते रहोगे। हाँ, आपका काम यही है कि दूसरे को बस दोष देते रहना। घर में माँ बाप को, नहीं तो भगवान को, और नहीं तो सिस्टम को। अभी कभी अपने आप को भी तो दोष दीजिए। और दोस्त देने से भी बढ़िया है कि उस सिस्टम को समझ के आगे की कार्रवाई को करते रहिए दोस्त। मतलब ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। मेरे मेरे पास बहुत सारे लोग अब वो करते हैं, बोला भाई ये कंपनी कर लो, ये कंपनी कर लो। मैं बोला भाई क्या मिलेगा 10 कंपनी करके? मैं कर रहा हूँ ना, सही जगह कर रहा हूँ। बोला ये कंपनी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। अब बोलते हैं नहीं चलेगी तो अब मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका क्या भरोसा है कि लॉन्ग टर्म चलेगी? उसका भी तो भरोसा नहीं है ना कि लॉन्ग टर्म चलेगी। आप लिख के दीजिए मुझे कि लॉन्ग टर्म चलेगी तो मैं आपके साथ आता हूँ। तो बोला नहीं, ये कौन देता है लिख के? नहीं देते हो तो फिर अपने घर रहो, मुझे अपने काम करने दो। मैं अगर अपने कार्य को कर रहा हूँ तो अच्छे से करने दो ना यार। तो मैं तो इस तरह से काम कर रहा हूँ दोस्त। मैं अगर मेरे साथ केवल और केवल 500 लोग, मैं 500 लोगों की स्टार्टिंग से मदद क्यों मांग रहा हूँ कि आप लोग आ जाइए, आप लोग आ जाइए। क्यों? क्योंकि उन 500 लोगों की वजह से मैं कुछ नहीं करके केवल और केवल 300 उनको पीवी करना है। उन 500 लोगों को केवल 300 पीवी करना है और डेली बेसिस पे 25 से 30 पीवी करना है उनको। 25 से 30 पीवी आप कर देंगे, काउंटडाउन जीरो ऐड शुरू हो जाएगा। काउंटडाउन जरूरी है जीरो करना आज की स्पीड को। हाँ, स्पीड जब ज्यादा होता है तो कोई नहीं बोलता है, लिखता है। उसमें कौन लिखता है? जो लीडर है। सब लोग नहीं लिखते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्पीड है, ठीक है। उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। जब काउंटडाउन रुका रहेगा, कंपनी कुछ बैक में काम कर रही होगी, वो बार बार एक ही मैसेज को डालेंगे, हाय काउंटडाउन स्टॉप हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई अपना काम तो कर लो। और हमने बताया कि कितनी बार हो जाता है कि 2 दिन 3 दिन हो जाता है, काउंटडाउन को हम नहीं देखते हैं। जैसे हमने खोला, हम क्या देखते हैं? हमारी टीम साइज देखते हैं कि आज मेरे अकाउंट में कितने लोगों ने पीवी कंप्लीट किया। ये हम देखते हैं। हम काउंटडाउन के पीछे नहीं पड़े हैं दोस्त, हम पड़े हैं पीछे हमारी टीम साइज को बढ़ाने में। जहां हमारी टीम में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि हाँ आज कितने लोगों ने मेरा पीवी किया कंप्लीट। बड़े बड़े लड़ाके हैं यहाँ पे, बड़े बड़े महारथी हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का काम है कि काउंटडाउन जब तक जीरो नहीं होगा हम काम नहीं करेंगे। तो ठीक है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इंतजार कीजिए, हमें काम करने दीजिए, हमें डिस्टर्ब ना कीजिए। और दोस्तों, अगर आप सिस्टम में बने रहेंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे। लोग हमेशा उगते हुए सूर्य को ही नमन करते हैं। जो सूर्य बादलों में चले जाते हैं, लोग भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए हैं। जो सूर्य बादलों में छिप जाते हैं, लोगों को उनके बारे में पता नहीं चलता वो कहाँ पूजा करें। वो हाथ बस ऊपर आसमान में देख के जोड़ लेते हैं कि इधर ही कहीं ना कहीं होंगे। और जो ढल जाते हैं उनको भी कोई नहीं पूजा करता है। लेकिन जब तक वो सवेरा होता है, क्योंकि सूर्य अगर दिखाई देते हैं तभी उनको हम नमन करते हैं, तभी पूजा करते हैं। तो उगते हुए सूर्य की ही पूजा होती है। आप बादलों में छुप जाएंगे, अब संध्या काल के बाद कोई पूजा नहीं करता सूर्य के। तो हमेशा मार्केट में बने रहिए, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे। आपकी बहुत ज़रूरत है, कंपनी को भी, हमें भी है और इस मंच को भी है। अगर आप इस मंच से आप चले जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम हमारा कार्य करेंगे, हम तब तक करेंगे जब तक जाला ऑफिशियल का रिजल्ट ना आ जाए, तब तक हम करेंगे ऐसे। अगर केवल और केवल यहाँ पर बैठे 500 लोग चाह जाएं तो हम इस महीने ऐड देख सकते हैं। इस महीने हम ऐड देख सकते हैं। आप उन 500 लोगों को कुछ नहीं करना है, इस महीने विथ प्रूफ 300 केवाईसी डन करके दिखा देना है। और केवल 50 लोग आए हैं, वो 50 लोग ही तो काम कर रहे हैं, शुरू से वही कर रहे हैं। और उन्हीं के भरोसे ये कंपनी भी है, उन्हीं के भरोसे काउंटडाउन भी है। तो आप कितना कर रहे हैं दोस्त?